Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover a poetry written by the famous American writer Robert Penn Warren. The name of the poetry, A Way to Love God. This is an important part of American poetry MEG 18 IGNU. इस सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस को अगर आप शॉर्ट में कवर करना चाहते हैं तो देयर इज अ प्लेलिस्ट एंड फॉर द डिटेल्ड स्टडी यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस। रॉबर्ट पेन वॉरेन के बारे में जानते हैं। 1905 से लेकर 1989 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? आई थिंक आप सभी लोग फर्स्ट ईयर में MEG 5 में समझ चुके हैं। He founded the literary journal The Southern Review with Clint Brooks in 1935. अगर आप इंट्रोडक्शन में सब कुछ लिखते हैं राइटर के बारे में, all the important points, that is really going to be very scoring for you. अगर आप रॉबर्ट पेन वॉरेन के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो उनके पोएट लॉरिएट इस डेजिग्नेशन का मेंशन करना ना भूलिए। ही वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1986, बॉर्न 1905। और अगर हम इस राइटर की बात कर ही रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री इस बुक का मेंशन करना भी बहुत ही जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है एक्चुअली टू अंडरस्टैंड पोएट्री। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1938 और यही वो किताब है जिसने न्यू क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी किया था। देखिए पोएट्री के बारे में कितनी अच्छी कोट कहते हैं हमारे राइटर। पोएट्री गिव्स अस नॉलेज, इट इज अ नॉलेज ऑफ आवरसेल्व्स in relation to the world of experience and to that world considered not statistically but in terms of human purposes and values. पोइट्री हमें एक ऐसी नॉलेज देती है जो कि हमें हमारा ह्यूमन पर्पस और ह्यूमन वैल्यू इंक्रीज करने में हेल्प करती है। दिस इज गुगेनहाइम म्यूजियम, अ वेरी पॉपुलर म्यूजियम इन USA, और यहाँ पर अपनी इस पोइट्री को रीड किया था रॉबर्ट पेन वॉरेन ने, A Way to Love God. And this is a poetry about the appreciation of God and God's creations and about the theme of forgetfulness and remembrance. अब रीड करते हैं पोएट्री। Here is the shadow of the truth, for only the shadow is true, and the line where the incoming swell from the sunset Pacific first leans and staggers to break will tell you all you need to know about submarine geography and your father's death. Rattle provides all biographical data required for the who is who of the dead. So he is basically talking about the nature. अगर हम नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो शायद हमें अपने हर उस सवाल की जवाब मिल जाए जो कि साइंस नहीं दे सकता है। नेचर इज द ग्रेटेस्ट force to realize God and the presence of God is an enlightenment for all of us. अगर हम God की presence को realize कर लें तो we will always be moving in the direction of truth, और अगर truth की direction को हम realize कर लें तो that will take us to the presence of God. I cannot recall what I started to tell you, but at least I can say how night long I have lain under the stars and heard mountains moan in their sleep. By daylight, they remember nothing and go about their lawful occasions. कहते हैं कि नेचर अपने आप में बहुत लाइवली है। ऐसा लगता है कि रात को माउंटेन्स मोन कर रहे हैं और स्टार्स भी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब डे होता है तो ऐसा लगता है कि दे हैव forgotten everything about their expedition of the night, their lively presence of the night, और अपने lawful occasions में बिजी हो जाते हैं by the day. तो शायद नेचर भी एक ऐसी चीज है जिसको शायद कुछ ना कुछ जरूर फील होता है, बट व्हेन इट इज डे लाइट इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज क्वाइट स्टिल। पूरी पोइट्री में हमारे पोएट मान रहे हैं कि नेचर के पास बहुत ही अलग अलग कलर्स है, in the form of animated things, in the form of non-animated things. बहुत से ऐसे creatures हैं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते, और बहुत सी ऐसी celestial bodies हैं जिनके बारे में कोई description humans के पास नहीं है। सबसे पहले वो बात करते हैं स्लग की, जो कि एक स्नेल काइंड ऑफ क्रीचर है इन द सी, और कहते हैं कि उसकी बॉडी कैसी स्लिक और सॉफ्ट होती है ऑन द हेयरिनेस ऑफ स्टार्स। फिर वो स्टार्स की बातें करते हैं और उसके बाद मून की बात करते हैं।
कि नेचर ने हमें कितनी सारी ऐसी चीजें दी हैं जिनका कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, और नेचर अपने आप में खुद को कभी भी अनवेल करता आया है और करता रहेगा। सो बेसिकली हमारे राइटर कहते हैं कि सबसे बड़ी फोर्स जो है इस दुनिया में, दैट इज नेचर। जो भी चीजें नेचर की हैं, नेचर से रिलेटेड है, वो गॉड की क्रिएटेड है, उनके उनके बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो किस तरीके की है, स्टार्स कैसे मूव करते हैं, सन कैसे मूव करता है, दैट वी कैन टेल, दैट साइंटिस्ट्स कैन टेल, बट कैन दे क्रिएट अनदर मून, अनदर सन इन द सेम वे एज इट इज एट प्रेजेंट? नो। साइंटिफिक लेवल पर सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन नेचर और नेचर के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। सो द बेस्ट वे आई थिंक टू रियलाइज योर ह्यूमैनिटी इज टू लव गॉड. So in order to answer what may be the way to love God, Robert Penn Warren finds prayer, thought and writing about his existence in this poem. God के बारे में हम बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, God की प्रे कर सकते हैं. That is, I think, he says, I think the most relevant way to love God. As one of the best poets of his generation, Warren is better known as a novelist, and he also received the Pulitzer Prize for Fiction in 1947. आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सी बुक के लिए, कौन से फिक्शन के लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था. So here we come to the end of this video, and please do provide me your valuable feedback in the form of comments, and do not forget to share and subscribe the channel.